पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाएगा आगे के बारे में होने क्या वाला है। तो होता क्या है कि सितारा की फूफी और निम्मी आती हैं रिश्ता लेकर और उसके लिए थोड़ा शगुन के लिए फल फ्रूट भी लेके आती हैं। तो ऊपर सितारा बैठी रहती है, निम्मी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो, अब सारे गिले शिकवे जो है दूर कर दो, अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है हमारे बीच में। और वो तो मैंने सालार की मोहब्बत में ऐसा कुछ कर दिया था तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं जो हूँ दिल की बुरी नहीं हूँ। तो सितारा कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर इतने में किरण आ जाती है और कहती है तुम्हारी अगर बात पूरी हो गई हो तो नीचे चलो और जाके जो है अपना नाश्ता ठूंस लो जो तुमने बनवाया था फ़ोन कर कर। निम्मी से वो ऐसा कहती है और वो नीचे फिर उसकी ताई अम्मी और उसकी फूफी आपस में बात कर रही होती हैं। तो तो वो आपस में ऐसे ही बात करती हैं सितारा के बारे में। इतने में ही सितारा आ जाती है और कहती है कि मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, आप लोग नाश्ता करें और बैठें। तो इस पर उसकी ताई अम्मी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे लिए शगुन आया है और तुम जो है कि अपनी कोर्स यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हो, तुम्हारी 1 हफ्ते के अंदर जो शादी होने वाली है, घर बैठो आराम से। तो वो कहती नहीं मैं घर नहीं बैठ सकती, मुझे यूनिवर्सिटी जाना ही होगा। तो वो कहती है अरे अब घर बैठो क्योंकि तुम बेदाग हो जाओगी और धूप की वजह से तुम्हारा कलर जो है फीका पड़ जाएगा, ऐसा उसकी ताई अम्मी कहती है। तो सितारा कहती है उस पर कि इस चेहरे पर इतनी कीचड़ ऊपर जमी हुई है कि सूरज की किरणों से भी कुछ नहीं होगा, अंदर तक वो जा ही नहीं पाएंगी। तो उसकी ताई अम्मी कहती है बात तो तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे ऊपर चेहरे पे इतनी कीचड़ पुती हुई है और चेहरे पे कलंक भी इतनी पुती हुई है कि तुम चाहकर भी उसे साफ नहीं कर पाओगी कभी भी। ये बात सुनकर फिर वो उस कहती है कि किरण चलो इसका बैग उतारो और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। वो कहती है नहीं मुझे कॉलेज जाना है, मुझे जाने दो। तो उसकी वो कहती है तुमने सुना नहीं है कि मैं क्या कहती हूँ। तो इस पर निम्मी कहती है कि सितारा मान जाओ, बड़ी बात कर रहे हैं और कॉलेज मत जाओ, कॉलेज जाकर करोगी क्या, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, घर पर रहो। इतने फिर वो जो है सितारा को ऊपर ले जाती है और सितारा रोने लगती है। फिर वह अपने बारे में सोचती है कि मैं हूँ कौन, मेरे ऊपर हर कोई अपना अधिकार जमाने लग जाता है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कभी मेरे लिए स्टैंड ले सके या मुझसे मोहब्बत करता। सब लोग मेरे लिए ऐसे ही भर दिए हैं जो कि उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे टोन से ही कसते हैं। तो इस पर जो है फिर इतने में ही सालार के मैसेज आ जाते हैं और वह देखती है। फिर वह सालार के बारे में सोचती है कि वो सब बातें कह के गया था ताऊ अब्बू से उसके, वो सब बातें वो दोबारा रियलाइज़ करती है और सोचती है कि एक बंदा ये तो है जो मेरे लिए स्टैंड लेता है, लेकिन क्या करूँ इसने भी तो मुझे बहुत बदनाम किया है। फिर वह कुछ नहीं ऐसे सोचती है। फिर इधर क्या होता है कि सालार बहुत ही बेचैन होता है और उसके अम्मी और उसके डैड जो है आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को इस आशिकी के बोझ से कैसे निकाला जाए। तो वो उसका डैड कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, अपने आप करूँगा मैं जो करना है मुझे। तो वो जुनैद से कहते हैं कि तुम्हें उसे समझाना होगा कैसे भी करके कि वह जो है उसके लिए, अब वो लड़की उसके लिए नहीं है, वह बहुत ही अलग उसका जो है बैकग्राउंड बहुत ही अलग है और हम लोग कहाँ से हैं और वो कहाँ से, हमारा तो कोई भी कुछ नहीं मिलता है। तो जुनैद कहता है कि मैं समझाऊंगा उसको, आप टेंशन ना लें और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वैसे भी उस लड़की की मंगनी हो गई है, वो शादी कहाँ से कर लेगा, 1 हफ्ते में उसकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा कहकर वह फिर सितारा जुनैद जो है सालार के पास आता है और कहता है कि भाई तुम चलो मान लिया, तुम जो इतने भी पागल तो नहीं थे,
जितने तुमने अपनी अम्मी के आगे सब कुछ बोल दिया है, ऑल फुल बताने क्या क्या बकवास की है तुमने। तो सालार कहता है कि मैंने वही कहा जो मैं चाहता हूँ या मेरे अंदर था। मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, ना मैंने फालतू बोला। जो मैंने फील किया वही मैंने सामने रख दिया, और इसमें मैंने गलत ही क्या किया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। वो उसके साथ मैं नहीं शादी कर सकती, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने उसका हाथ पकड़ ले, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा ये कि उस पर कोई और मेरे सिवा अधिकार जमाए। तो जुनैद कहता है कि भाई तुम्हारा अधिकार है ही क्या उसके ऊपर। तो वो कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसको पता होना चाहिए ये। तो वो कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ये रियलाइज़ तो कराओ उसको कि हाँ वो तुमसे मोहब्बत करते आए, तभी तो वो तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेगी। तो वो उसके दिमाग में ये बात जो आ जाती है, और फिर वह मैसेज कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। सितारा और उसकी फ्रेंड जो है वहाँ खड़ी होती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि एक बार मिलने में क्या ही जाता है, तुम मिल लो तो क्या हो जाएगा। तो सितारा कहती है अब कि मैं इसको बता ही दूँगी, और वह मिलने के लिए ओके कह देती है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि साहिबा भी वहाँ से कनाडा से छोड़कर आ जाती है इधर, और अपने माँ बाप के पास घर आती है और कहती है कि मुझे सालर कुछ बता के नहीं आया था। तो वो कहते हैं कि तुम उस लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रही हो, उसके जैसे हज़ारों लड़के मैं तुम्हारे लिए ला दूँगा। तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ वही लड़का चाहिए, साहिबा कहती है, और अगर आपने उसके साथ मेरी शादी नहीं कराई तो मैं अपनी जान ले लूँगी। ऐसी धमकी वो अपने माँ बाप को देती है। तो वो उसके माँ बाप भी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि सालार जो है और सितारा और उसकी फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करेंगे। तो वहाँ पर बैठकर सालार अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा और कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता है, इतने में तो पागल भी समझ जाता है। तो वो कहेगी कि तुमने कह लिया और मैंने सुन लिया, मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ। अगर बदनामी का नाम मोहब्बत है तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं कितनी बदनाम हुई हूँ ये तुमको पता है। तुमने कहाँ कहाँ नहीं मुझे बदनाम किया है, कॉलेज में किया है, यूनिवर्सिटी में किया है, घर में किया है, मेरी रिश्तेदारी में किया है, हर जगह मैं तुम्हारे नाम से बदनाम हुई हूँ। तो मैं कैसे तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ, कैसे शादी कर सकती हूँ। तो सालार कहेगा कि तुम्हें ना इंसान को परखने की तमीज़ नहीं है, ना ही समझ है। तुम समझ नहीं पाती हो कौन इंसान कैसा है। मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहता हूँ, ना मैं तुम्हें बर्बाद होने दूँगा, चाहे जो भी हो। मैं चाहूँ, तुमने अभी मेरी पावर देखी नहीं है, मैं चाहूँ तो सलमान क्या कोई भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। तो इस पर सितारा को बुरा लग जाता है और वो कहती है तो तुम इसका मतलब पावर के रौब से ही सब कुछ कर रहे हो। तो मैं नहीं डरती हूँ, कोई भी डरता होगा तुमसे। वो कहता है बात डरने की नहीं है, मैं आराम से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा, और मैं तुम्हें से शादी कर कर ही रहूँगा, चाहे जो भी हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम प्यार से मान जाओ और शादी के लिए जो है हाँ कर दो, नहीं तो फिर मुझे जो है कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ सोचो, और तुम्हारे अंदर इतना ही जुनून है तो कुछ करके क्यों नहीं दिखाते हो, सिर्फ कहते रहते हो। इधर फिर वह साला वहाँ से चला जाता है, फिर वो कॉल करता है, वह उठाएगी नहीं। फिर वह जोया के पास फ़ोन करेगा और कहेगा कि मुझे सितारा से बात करनी है, कैसे भी करके मेरी उससे बात करा दो। और वो कॉलेज जाती है अब उसकी फ्रेंड के साथ में, और वो वहाँ पर जाकर बात करती है, और आपस में उसकी फ्रेंड कहती है यार तुम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो, इतना अच्छा है जो तुम्हारे लिए इतना स्टैंड ले रहा है, इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, तुम वो के मानती नहीं हो। ऐसी वो बात करते हो। तुम्हें जो है कासिम छोड़ कर चला गया था, जुनैद भी, और ऐसे ही करके तुम्हें अब सलमान भी छोड़ देगा।
इसी पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आगे के बारे में बताया जाएगा कि इसमें होने वाला क्या है। अब तो होता क्या है कि सलमान से जो है सितारा की शादी की मगनी हो जाती है, सोहेब करा देता है ज़बरदस्ती। और जब सितारा उससे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया सोहेब, और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ गलत नहीं होने दोगे, तो फिर ये क्या था। तो वो कहता है कि तुम शुक्र करो कि वो अच्छा लड़का है, नहीं तो तुम इस लायक भी नहीं हो, और अब्बू होते तो वो भी तुमसे बहुत ही नाराज़ रहते। फिर वह कॉलेज चली जाती है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है मिलती है। उससे वह कहती है कि यार मेरा शोएब जो है बहुत ही धोखेबाज निकला, उसने जो है मुझे धोखा दिया है। और फिर वहाँ पे जो है सालार जाता है, सॉरी सालार नहीं, सलमान जाता है, और वह उसकी फ्रेंड से कहता है कि सितारा को देखा है क्या तुमने। तो वो कहती है सितारा को हमने नहीं देखा है, ना वो आई है इधर, क्योंकि सितारा उससे झूठ बुलवा देती है। वो नहीं चाहती है कि वह सलमान उसको पिक करने आए या लेने आए या करने जाए, इसीलिए वह झूठ बोल देती है। फिर सलमान घर जाके गुस्सा करता है और कहता है कि वह ऐसे कैसे जा सकती है, कॉलेज में भी नहीं है। तो उसकी जो है मामी जान कहती है कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम उसके शौहर होने वाले हो, तो फिर तुम क्या जिम्मेदारी उठा सकते हो उसकी, जो अभी नहीं पता तुम्हें वो कहाँ गई है। तो वह वहाँ से चला जाता है। इधर होता क्या है कि जोया जो है अपने घर माई के लिए निकलती है, क्योंकि उसको जो है वो जो है मतलब निकाल देते हैं उसकी निम्मी की वजह से। तो फिर वह जो है उसको रोक लेते हैं और वह उससे जो है वह माफ़ी मंगवाते हैं निम्मी से। वह माफ़ी भी मांग लेती है, फिर वह उससे बोलती नहीं है। और उसके बाद में जो है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोया से। तो जोया कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे प्यार की, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। और फिर इस पर जो है फिर वह कहता है चलो ठीक है, तुम नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है। फिर इधर वो क्या करती है कि निम्मी का फ़ोन लेकर, यहाँ पर बहुत ही ट्विस्ट आया है, निम्मी का फ़ोन लेकर उसमें से सालार का नंबर निकाल लेती है। और जोया जो है निम्मी की भाभी वह सालार को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपनी सितारा को बचा लो, आगे वो बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद होने वाली है। और सलमान जो है निखट्टू, कुछ भी काम नहीं करता है, और सब घर वाले जो हैं उसको फंसा रहे हैं। और सितारा की जो है मगनी तो हो गई है, सलमान से शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो आओ और उसको बचा लो। तो वो कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। सालार जो है वहाँ से फिर अपने डैड को फ़ोन करता है और कहता है कि डैड मैं आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा आ जाओ। और इधर उसके डैड और अम्मी जो हैं उसके आने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही साज सज्जा करते हैं। और फिर सालार आता है, सीधे वो कॉलेज जाएगा उसके। अब आगे हम यही देखेंगे कि वह जो कॉलेज जाएगा और जाके ही जब सलमान से वह बात कर रही होगी, सलमान से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम अपने घर रहा करो, मैं आ सकती हूँ, जा भी सकती हूँ, मैंने कॉलेज देखा है, घर भी देखा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। तो ये जब सब बात कर रही होती है तो इतने में ही सालार आ जाता है और सालार कहता है कि सालार कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर सितारा के साथ बदतमीजी करो, और तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरी मंगेतर है। सलमान कहता है, चुपचाप खड़ा है जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। और इतने में सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो ये बीच में बोलने वाले, हम दोनों कज़न हैं तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, और मेरा ये जो मंगेतर है और इससे मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर। तो वो कहता है तुम भूल गई और तुम इसी लायक थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ जाता है और मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी ये हिम्मत है कि तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सितारा वहाँ से चली जाती है।
और सालार अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से डैड से सबसे मिलता है। सब लोग उसके घर खुश होते हैं। इधर सितारा जो है ये सोच में पड़ जाती है कि ये सालार जो है ये ऐसे कैसे आ सकता है, किसने इसको बुलाया होगा। और सलमान फिर उसके अब आगे हम देखेंगे कि सालार जो है उसके ताऊ अब्बू से कहेगा कि ये मेरी अमानत थी और मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, सलमान से इसकी मंगनी कराकर तुमने धोखा, मैंने विश्वास किया था तुम्हारे ऊपर, तुमने क्या किया। और तुम्हें डर भी नहीं लगा मुझसे कि मुझे पता चलेगी तो मैं क्या करूँगा। तो वो ये धमकी देकर चला जाता है। और इधर क्या होता है कि सलमान से उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि तुम्हें अगर डर नहीं है, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, तो तुम अगर सितारा को अपना बनाना चाहते हो तो तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सालार का सामना कर सको। तो वो कहता है कि मुझ में बहुत हिम्मत है, मुझे कोई भी कमज़ोरी नहीं है मेरी सालार के आगे। बस मेरी कमज़ोरी इतनी है कि जैसे सितारा कल डटी रही थी उसके सामने और बोलती रही थी कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, कॉलेज में कह रही थी। तो बस ये जो है उसके सामने अब भी ऐसे ही बोल दे तो मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं सब देख लूँगा। ये बात जो है सलमान कहता है। और सितार जब वो सालार आता है तो सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे अब्बू से ऐसे बोलने वाले, और मेरा मन चाहेगा, इनका मन चाहेगा जहाँ शादी होगी मेरी। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा और तुम्हारी शादी होगी सिर्फ मुझसे होगी, ना कासिम से होगी, ना सलमान से, और ना ही किसी और से, सिर्फ होगी तो मुझसे होगी और मैं ही तुम्हारा जो है शौहर बनूंगा। ये कहकर जो है वह चला जाता है। और सितारा जो है सोच में पड़ जाती है और वह फिर परेशान हो जाती है, क्योंकि घर वाले जो है उससे फिर कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, फिर तुमने उसको बुला लिया, जबकि उसने उसको बुलाया भी नहीं है। सोहेब ने भी उसको कसम दी थी कि अगर तुमने इस बार सलमान से शादी करने से मना किया तो मैं जो है मुझे मरा हुआ समझना और मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा। ये सोच कर जो है सितारा बहुत परेशान होती है और रोती है। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा के प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अब इसमें होगा क्या कि सालार जो है वहाँ से आ जाता है और आके जो है सीधे सितारा के कॉलेज में जाता है और वहाँ पर जाकर जो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और सलमान से शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। इतने में ही सलमान आ जाता है और कहता है कि चलो सितारा घर पर तुम्हें पिक कर दो। तो वो कहता है कि तुम होते कौन हो सितारा को ले जाने वाले। तो वो कहता है ये मेरी मंगेतर है। तो सितारा कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा जो है मंगेतर है और मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। तो तुम होते कौन हो और मेरा रास्ता छोड़ो। तो सालार कहता है कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो, इसीलिए चलो। और वो आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो मेरे साथ। तो वो उसका हाथ न पकड़कर सलमान का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जो है घर चली जाती है। ये बात जो है सालार को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है यूनिवर्सिटी में। फिर वह वहाँ से अपने घर जाता है और वहाँ पर अपना जो है मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऑल फॉल बके जाता है और अपनी बहन से और जुनैद से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो उससे शादी कर रही है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरे सामने सलमान का हाथ कैसे पकड़ लिया। वो मेरे होते किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती है और उसको खुद पता नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, कौन सी लड़की, कौन क्या। तो वो कहता है अरे छोड़ो कुछ नहीं, तुम मुझसे मेरे मुँह मत लगो, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। और फिर वह वही कॉलेज वाली बात जो है सोचता रहता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। फिर इधर देखते हैं कि सितारा जो है घर आ जाती है और सलमान जो अपने घर वालों से कहता है कि 1 महीने में नहीं 8 दिन के अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए कैसे भी करके। तो उसका फ़ोन आता है और वो कहती है, उसकी ताई अम्मी कहती है सितारा की कि तुमसे भी 1 महीने भी नहीं रुका जा रहा है और तुम जो है सलमान से
ये 8 दिन की ही कह के आ गई हो। तो वो कहती है मैंने किसी सलमान से कोई कुछ नहीं बोला है। तो इतने पर ही जो है उसके अब्बू कहते हैं, ताऊ अब्बू कि सितारा कहीं का तो छोड़ दो हमें, और अब इतनी जल्दी भी क्या हो गई कि तुम 8 दिन में शादी करने के लिए कह रही हो। तो इतने में ही सालार जो उसको फ़ोन करता है और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तो ये बात जो है सालार को बर्दाश्त नहीं होती है कि उसने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वहाँ से वो जो आ जाता है और आकर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और तुमने मुझसे बोला था कि यहाँ के सितारा की शादी जो तुम मुझसे करोगे, लेकिन तुमने ये धोखा दिया है और तुम मेरे पीठ पीछे तुमने कासिम से भी और अब सलमान से शादी करा रहे हो। ये अच्छा नहीं किया है तुमने। तो सितारा कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले, और मेरा वो मंगेतर है, मैं चाहूँ जिससे शादी करूँ। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं होता कौन हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और ऐसा कह के वो जो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये बात जो है सब घर वाले सुनते हैं और कहते हैं कि ये मेरी अमानत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। फिर वह वहाँ पर सितारा जो है सलमान से कहती है कि तुम सालार का मुकाबला कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम खड़े रहना मेरे साथ में। वो कहती है ठीक है। फिर वह सितारा जो है शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पर सितारा और उसकी फ्रेंड होती हैं, और तो वहाँ पर वो जो लहंगा देख रही होती है और कहती है कि ये सलमान की पसंद है। तो वो कहती है यार क्या कोई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसी ले रही हो। तो वो कहती है कि सलमान की पसंद जो है ये तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर सालार खड़ा होता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सालार से सलमान से शादी कैसे कर सकती हो। तो वो कहती क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं। तो वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा। वो कहता है तुम्हें वो ट्रोल कर रहा है, वो कोई मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा चाहे जो भी हो, ऐसा वो कहता है। तो वो कहती मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो और छोड़ो मेरा रास्ता, तुम क्यों आ जाते हो बार बार। तो वो कहती है कि सालार जो है कासिम नहीं है जो पैसों के लिए बिक जाएगा। तो इस पर से सालार कहता है कि मैं भी सालार हूँ, सितारा नहीं हूँ जो सबके सामने झुक जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं, और सितारा जो है सलमान के पीछे छुप जाती है। ये बात उसको चुभ जाती है, और जाके घर पर जाता है जब, तो वो अपनी माँ के सामने पहुँचता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो। तो बहुत ही वो हड़बड़ी में होता है, और वो खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, और अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे पीछे छुपे, लेकिन वो जो है उसके पीछे छुप रही है, ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा बात क्या है, बात बताओ। तो वो कहता है सलमान उसको ट्रैप कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। उसकी माँ कहती साफ साफ बोलो बात क्या है। तो वो कहता है कि सितारा जो है ये ठीक नहीं कर रही है, वो मुझे छुड़ाने के लिए जो है उससे शादी कर रही है, और उसने मेरे ही सामने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, ये बात तो मुझे खाई जा रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या मतलब है उससे। वो कहता है उसने मेरे सामने हाथ कैसे पकड़ लिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहता है कि अगर किसी दूसरे के साथ में देखने से जलन होती है और उसी को मोहब्बत कहते हैं, तो हाँ मुझे मोहब्बत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ऐसा वह कहता है। उसकी माँ जो है सदमे में चली जाती है और बैठ जाती है कि ये क्या हुआ। अब इसके डैड जो है बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे इस बात पर। अब सालार जुनेद से कहता है सालार अब आगे देखेंगे हम कि तुम जो है उसको अगर हासिल करना चाहते हो तो तुम सितारा को पहले प्रपोज करो, जाके उसको एहसास कराओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तब वो तुम पर यकीन करेगी। तो अब वो जो है मैसेज कर देगा और फिर वहाँ जाएगा भी। इधर जो सलमान की शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं पूरी अच्छे तरीके से। तो इधर जो है अब सालार को जो है खुद में एहसास हो गया है कि हाँ मुझे सितारा से मोहब्बत है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ।
तो वो जो है वहाँ से जाएगा और सितारा को ज़बरदस्ती करेगा, घर से लेकर जाएगा और फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता देगा आगे जो है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस पर जो सितारा कहेगी कि तुम्हारा मुझे कोई भी भरोसा नहीं, तुमने उस दिन भी मुझे ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारे जैसी 100 नौकरानी रख सकता हूँ लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा, तो आज कैसे मोहब्बत हो गई। ऐसी बात जो है सितारा कहेगी। तो सालार कहेगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए लाइक करें इस चैनल। पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए देखते रहिए। अब इसमें होगा क्या कि सालार जो है वहाँ से आ जाता है और आके जो है सीधे सितारा के कॉलेज में जाता है और वहाँ पर जाकर जो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और सलमान से शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। इतने में ही सलमान आ जाता है और कहता है कि चलो सितारा घर पर तुम्हें पिक कर दो। तो वो कहता है कि तुम होते कौन हो सितारा को ले जाने वाले। तो वो कहता है ये मेरी मंगेतर है। तो सितारा कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा जो है मंगेतर है और मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। तो तुम होते कौन हो और मेरा रास्ता छोड़ो। तो सालार कहता है कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था और क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो, इसीलिए चलो। और वो आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो मेरे साथ। तो वो उसका हाथ न पकड़कर सलमान का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जो है घर चली जाती है। ये बात जो है सालार को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है यूनिवर्सिटी में। फिर वह वहाँ से अपने घर जाता है और वहाँ पर अपना जो है मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऑल फॉल बके जाता है और अपनी बहन से और जुनैद से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो उससे शादी कर रही है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरे सामने सलमान का हाथ कैसे पकड़ लिया। वो मेरे होते किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती है और उसको खुद पता नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, कौन सी लड़की कौन क्या। तो वो कहता है अरे छोड़ो कुछ नहीं, तुम मुझसे मेरे मुँह मत लगो, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। और फिर वह वही कॉलेज वाली बात जो है सोचता रहता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। फिर इधर देखते हैं कि सितारा जो है घर आ जाती है और सलमान जो अपने घर वालों से कहता है कि 1 महीने में नहीं 8 दिन के अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए कैसे भी करके। तो उसका फ़ोन आता है और वो कहती है, उसकी ताई अम्मी कहती है सितारा की कि तुमसे भी 1 महीने भी नहीं रुका जा रहा है और तुम जो है सलमान से ये 8 दिन की ही कह के आ गई हो। तो वो कहती है मैंने किसी सलमान से कोई कुछ नहीं बोला है। तो इतने पर ही जो है उसके अब्बू कहते हैं, ताऊ अब्बू कि सितारा कहीं का तो छोड़ दो हमें, और अब इतनी जल्दी भी क्या हो गई कि तुम 8 दिन में शादी करने के लिए कह रही हो। तो इतने में ही सालार जो उसको फ़ोन करता है और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तो ये बात जो है सालार को बर्दाश्त नहीं होती है कि उसने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वहाँ से वो जो आ जाता है और आकर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुमने मुझसे बोला था कि यहाँ के सितारा की शादी जो तुम मुझसे करोगे, लेकिन तुमने ये धोखा दिया है और तुम मेरे पीठ पीछे तुमने कासिम से भी और अब सलमान से शादी करा रहे हो, ये अच्छा नहीं किया है तुमने। तो सितारा कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले, और मेरा वो मंगेतर है, मैं चाहूँ जिससे शादी करूँ। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं होता कौन हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और ऐसा कह के वो जो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये बात जो है सब घर वाले सुनते हैं और कहते हैं कि ये मेरी अमानत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। फिर वह वहाँ पर सितारा जो है सलमान से कहती है कि तुम सालार का मुकाबला कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम खड़े रहना मेरे साथ में। वो कहती है ठीक है। फिर वह सितारा जो है शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पर सितारा और उसकी फ्रेंड होती हैं और तो वहाँ पर वो जो लहंगा देख रही होती है और कहती है कि ये सलमान की पसंद है। तो वो कहती है यार क्या कोई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसी ले रही हो। तो वो कहती है कि सलमान की पसंद जो है ये तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर सालार खड़ा होता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
तुम सालार से सलमान से शादी कैसे कर सकती हो। तो वो कहती क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं। तो वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा। वो कहता है तुम्हें वो ट्रोल कर रहा है, वो कोई मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो और मैं तुम्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूँगा चाहे जो भी हो, ऐसा वो कहता है। तो वो कहती मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है तो और छोड़ो मेरा रास्ता, तुम क्यों आ जाते हो बार बार। तो वो कहती है कि सालार जो है कासिम नहीं है जो पैसों के लिए बिक जाएगा। तो इस पर से सालार कहता है कि मैं भी सालार हूँ, सितारा नहीं हूँ जो सबके सामने झुक जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं और सितारा जो है सलमान के पीछे छुप जाती है। ये बात उसको चुभ जाती है और जाके घर पर जाता है जब, तो वो अपनी माँ के सामने पहुँचता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो। तो बहुत ही वो हड़बड़ी में होता है और वो खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे पीछे छुपे, लेकिन वो जो है उसके पीछे छुप रही है, ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा बात क्या है, बात बताओ। तो वो कहता है सलमान उसको ट्रैप कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। उसकी माँ कहती साफ साफ बोलो बात क्या है। तो वो कहता है कि सितारा जो है ये ठीक नहीं कर रही है, वो मुझे छुड़ाने के लिए जो है उससे शादी कर रही है और उसने मेरे ही सामने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, ये बात तो मुझे खाई जा रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या मतलब है उससे। वो कहता है उसने मेरे सामने हाथ कैसे पकड़ लिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहता है कि अगर किसी दूसरे के साथ में देखने से जलन होती है और उसी को मोहब्बत कहते हैं तो हाँ मुझे मोहब्बत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ऐसा वह कहता है। उसकी माँ जो है सदमे में चली जाती है और बैठ जाती है कि ये क्या हुआ। अब इसके डैड जो है बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे इस बात पर। अब सालार जुनैद से कहता है सालार अब आगे देखेंगे हम कि तुम जो है उसको अगर हासिल करना चाहते हो तो तुम सितारा को पहले प्रपोज करो, जाके उसको एहसास कराओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तब वो तुम पर यकीन करेगी। तो अब वो जो है मैसेज कर देगा और फिर वहाँ जाएगा भी। इधर जो सलमान की शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं पूरी अच्छे तरीके से। तो इधर जो है अब सालार को जो है खुद में एहसास हो गया है कि हाँ मुझे सितारा से मोहब्बत है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो वो जो है वहाँ से जाएगा और सितारा को ज़बरदस्ती करेगा, घर से लेकर जाएगा और फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता देगा आगे जो है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस पर जो सितारा कहेगी कि तुम्हारा मुझे कोई भी भरोसा नहीं, तुमने उस दिन भी मुझे ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारे जैसी 100 नौकरानी रख सकता हूँ लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा, तो आज कैसे मोहब्बत हो गई। ऐसी बात जो है सितारा कहेगी। तो सालार कहेगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए लाइक करें इस चैनल। पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम में देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो देखते रहिए, बने रहिए। तो हम देखेंगे कि जब सर्जीना जो है घर छोड़कर चली जाती है तो मुर्तबा बिल्कुल अकेला हो जाता है और वह हर बात पर उसी को याद करता है, उसी की बातें कई हुई उसे याद आती हैं, जैसे कि उसके कपड़े पड़े होते हैं, जूते पड़े होते हैं, तो उसको लगता है कि जैसे सर्जीना कह रही है उससे कि ये उठाओ मुर्तबा और ये मैं कितना करूँगी, कितनी बार करूँगी। तो ऐसा वो सोचता है बार बार। फिर मुर्तबा की जो है सैलरी आ जाती है तो सबसे पहले वह कहता है कि सर्जीना मेरी सैलरी आ गई। जब फिर उसको याद आता है कि सर्जीना तो यहाँ है भी नहीं, वह तो अपने मायके गई हुई है। और फिर वह जो है उसको फ़ोन करता है सर्जीना को और कहता है कि मेरी सैलरी आ गई है और फिर वह जो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो सर्जीना कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, ना तुम्हारी, और बस अगर हो सके तो इतना कर देना कि मेरा लैपटॉप और चार्जर जो है मेरे घर दे जाना। और फिर वो कहता है कि किसी और से मंगा लो, मैं नहीं आऊँगा। फिर वह जो है लेके चला जाता है क्योंकि वह कहता है कि बहुत ही महंगा तुम्हारा लैपटॉप था इसीलिए साथ में ले आया, नहीं तो मैं किसी के हाथों भिजवा देता।
और फिर वह कहता है कि मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी। सर्जिना के अम्मा बाबा जो हैं वह उनकी फूफी के घर गए होते हैं, तो सर्जिना जाती नहीं है, वो घर पर अकेली होती है। तो इस पर मुर्तफ़ा कहता है कि तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी, दुश्मन को भी बोल देते हैं इतनी गर्मी में पानी पीने के लिए। तो वो कहती है मैंने कब मना किया है, आ जाओ। वह अंदर आता है और आपस में बात होती हैं। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, मैसेज किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो कहती है तुमने मुझे ना कोई कॉल की ना मैसेज किया, तुम तो खुश हो ना। तो वो जो भी उनके बीच में दूरियां आ गई थी वो आपस में बात करके जो है एक दूसरे से रो कर लिपट कर आपस में बातें सब जो है सुलझ जाती हैं। और उनके बीच में जो है सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों एक हो जाते हैं। सर्जिना बहुत रोती है उसके सामने और कहती है मैं किसी के सामने नहीं रोई, सिर्फ तुम्हारे सामने रोती हूँ। और वो जो है घर पर चले जाते हैं। वो उसको सर्जिना को ले जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम गई तो ऐसे थी जैसे कि कभी लौट कर नहीं आओगी, तुमको सब लेने जाएंगे, तुम तो मुँह उठा के ऐसे ही चली आई। तो मुर्तबा पीछे से आ जाता और कहता है कि अब थोड़ा संभाल कर बोला करो, ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेकर आया हूँ, अकेली नहीं आई है। इधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आदिल और रूबब जो है एक पार्टी में जाते हैं। तो रूबब अपने फ्रेंड्स के साथ में रहती है। तो आदिल जो है वहाँ से आता है, पेंटिंग देखता है। उधर उसकी रूबब की फ्रेंड जो लतासा होती है वो अपने शौहर के साथ में वहाँ भी आती है और उसको जो है आदिल मिल जाता है और वो उसके शौहर के पास में फ़ोन आ जाता है। वो इमरजेंसी कॉल की वजह से चला जाता है, कोई डील होनी होती है। तो वहाँ पर जो है आदिल और लतासा रह जाते हैं। तो दोनों डिनर करते हैं बैठकर। तो इस पर जो है लतासा उसको रूबब के बारे में बात करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम खुश हो उसके साथ में, तुम्हें सफोकेशन नहीं होती क्या उसके साथ में, क्योंकि वो शुरू से ही मैंने देखी है जितनी चिड़चिड़ी और उसी नकचड़ी है वो। उसकी पहले शादी हो गई थी किसी लड़के से, फिर उसने वहाँ से तलाक ले लिया और एक लड़के से उसको मोहब्बत भी हुई थी, लेकिन उससे किसी लड़की ने बात तक कर ली तो उसी समय उसने उस लड़की को भी मारा था और उसने उससे भी ब्रेकअप कर लिया, उसके थप्पड़ मारा था। और उसकी माँ से भी नहीं बनती है उसकी, ना उसके डैड से बनती है। उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी लेकिन वो उसके साथ भी नहीं रही, तो वो अकेली रहती है, इसीलिए वो किसी की भी नहीं मानती। वो सिर्फ सामने वाले को एक कार्टून की तरह चलाना चाहती है। तो इस पर आदिल कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो लतासा कहती है कि तुम खुलकर मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ और दोस्त ही समझो, आप जो कहोगे वो हमारे बीच में ही बात रहेंगी, लतासा रूबब तक नहीं पहुँचेंगी। तो दोनों के बीच में दोस्ती पक्की हो जाती है और फिर वह अपनी सारी बात बताता है। कहता है कि मुझे बहुत ही घुटन होती है इसके साथ में और पता नहीं मैंने किस घड़ी में से शादी की थी। ये तो ऐसे समझती है जैसे ये खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए और ये दुखी है तो मुझे भी दुखी होना चाहिए। ये सिर्फ अपने से मतलब रखती है, इसको दूसरे सामने वाले की फीलिंग्स का तो पता नहीं होता है। तो इस पर लतासा कहती है कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शख्स तुम्हारे जैसा शख्स और उसके साथ में कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तो दोनों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई हैं लतासा और आदिल के बीच में। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब